जीव को जीव जैसा होना चाहिए। जीव को जीव जैसा होना चाहिए। जीव पर आया हुआ पदार्थ मस्तिष्क को सूचना देती जीव। जीव पर कोई पदार्थ आता है तुरंत मस्तिष्क को सूचना देती है, ठंडा है, गर्म है, चपड़ा है, कसाला है। या जीव पर कोई ऐसा पदार्थ आ जाए ग्रास के साथ तो अवांछनीय हो। मान लीजिए धागा आ गया, या मान लीजिए साबित कण आ गया, कभी कभी कक्कड़ भी आ जाता है। तो जीव कितनी सावधान रहती है कि जीव पर आया हुआ कोई भी चीज जो अंदर ले जाने योग्य नहीं है, ये जीव मस्तिष्क को सूचना दे देती है, इस ग्रास को बाहर निकाल दो वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। जीव को भी ऐसे अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार आए उन विचारों का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा गया है जीव को जीव के समान होना चाहिए। बोले कहाँ लिखी? ये श्री ममल पहाड़ों में लिखी। जीवन गुण भूली जी भूली भवन पाऊं। अगर जीव भूल जाती है तो अवांछनीय तत्व अंदर जाते ही दिक्कत होती है। ऐसे जीव के जीवन में अवांछनीय विचार जीव के अंदर में जाके कर्म के रूप में विस्फोट कर देते हैं। तो जीव को इतना सावधान रहना है कि मेरे जो भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं पुराने, किसी भी कारण से हमें उसको सावधान रहना है। अनुभव ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। जीव को अपने अनुभव से समझ के चलना है तो ही इस जीव का कल्याण हो। दूसरी बात, वृत्त। वृत्त शब्द का मतलब आचार्यों ने क्या कहा? एक वृत्त होता है बाँ में ऐसी रेफ लगाना, जैसा लिखा जाता वृत्त, वाँ में रेफ लगाना होता वृत्त। एक होता है विरत, बाँ में छोटी ई की मात्रा रा होता। तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में यही कहा गया है कि इन पांचों से विरत रहने का नाम व्रत है। 5 पापों से विरत रहने का नाम व्रत है। यानी व्रत करने का मतलब होता है कि अपनी विकारी इच्छाओं से विरत रहना, छूटना, वो व्रत है। ये बाहर के व्रत तो साधन है। इसीलिए अपन को अपनी बुराइयों से विरत रहना है। हमारे बड़े महाराज जी कहते हैं, ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ का एक सूत्र है, पर से विरत, अपनी सुरत, अपने में रत। पूरे ज्ञान समुच्चय सार का एक सार संदेश सबके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, सबका करना। दो तीन बातें